एवरीवन वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2406 डिवाइड इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप सॉल्व करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहने वाली है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपको 2D इंटीजर एरे इंटरवल्स गिवन होंगे, जहाँ पे इंटरवल ऑफ आई जो है वो है लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड जो द इंक्लूसिव इंटरवल्स लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई है। ओके, ये है हमारे इंक्लूसिव इंटरवल्स। और यू हैव टू डिवाइड द इंटरवल्स इनटू द वन और मोर ग्रुप। सो आपको करना क्या है, जो भी इंटरवल्स आपको गिवन होंगे इनको वन और मोर ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट ईच इंटरवल्स इज एग्जैक्टली द वन ग्रुप। जो भी इंटरवल्स होंगे एग्जैक्टली वन ग्रुप में तो वो होने ही चाहिए। ओके, एंड नो टू इंटरवल्स दैट आर इन द सेम ग्रुप इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो सेम ग्रुप में है, टू जो इंटरवल्स है वो सेम ग्रुप में है, तो क्या करनी चाहिए, वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से रिटर्न करना है आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप यू नीड टू मेक। कितने नंबर्स ऑफ मिनिमम जो नंबर्स ऑफ ग्रुप है यू नीड टू मेक आपको बनाने पड़े, वो यहाँ से रिटर्न करना है आपको। एंड टू इंटरवल इंटरसेक्टिव इफ देयर इज एटलीस्ट वन कॉमन नंबर बिटवीन देम। ओके, सो यहाँ पे टू इंटरवल्स कब इंटरसेक्ट करेंगे, जब एटलीस्ट वन कॉमन नंबर यहाँ पे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इंटरवल्स है 1-5 और यहाँ 5-8 है। यहाँ पे देखो ये जो है ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वन कॉमन नंबर है बिटवीन देम। दोनों में क्या है, वन कॉमन नंबर है विच इज़ 5। ओके, सो यहाँ पे देखो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल 1। और यहाँ पे इंटरवल्स गिवन है, यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रखा है 3। अब आउटपुट ये आया कैसे है, इसको जरा ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे मुझे इंटरवल्स चाहिए थे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको पहले तो शॉर्ट कर लिया। क्यों शॉर्ट कर लिया, मुझे इतना पता चल जाए कि कौन सा इंटरवल जो है वो स्टार्टिंग की, कौन सी इंटरवल की स्टार्टिंग पहले हो रही है, इसलिए मैंने क्या किया, इन्हें शॉर्ट कर लिया बेसिकली। अब देखो एक चीज़ समझते हैं, क्या करने वाला है कि इंटरवल्स को ऐसे नहीं समझेंगे। एक होटल ले लेते हैं। ठीक है, कि सपोज मेरे पास कोई होटल है और ये होटल नंबर 1 है। ठीक है, अब इसकी बुकिंग हो रही है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक करना है कि कौन से जो इंटरवल है, कितने से कितने बजे तक ये होटल है वो बुक हो रहा है। सपोज यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल आया और 1 to 5 मीन्स जो होटल 1 है, अभी मैंने क्या किया, होटल 1 को 1 से लेके 5 तक यहाँ पे बुकिंग कर दी कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक होटल 1 जो है वो बुक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट कोई पर्सन आया और उसको बुक करना है 1 to 10 तक के लिए, 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इसको बुकिंग करनी है। बट ये वाला देखो, अगर होटल 1 की बात करो तो ये होटल 1 बिजी रहेगा 1 to 5। 1 to 5 के बाद से ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये होटल 1 जो है मैं इसमें बुकिंग नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे दूसरे होटल में जाना पड़ेगा, और विच इज़ ये हो गया होटल 2। और यहाँ पे मुझे बुकिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे बुकिंग कर दी कि 1 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी होटल में बुकिंग रहेगी, और मेरी कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे बुकिंग कर दी। देन उसके बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे 2 और 6 के लिए कोई बुकिंग करने आया। अब 2 और 6 के लिए मैं दोनों में देखूंगी क्या मेरा 2 और 6 का कोई भी स्लॉट यहाँ पे फ्री रहेगा। किसी भी होटल में, देखो फ्री नहीं है, यहाँ पे सारे बिजी रहेंगे। 1 to 5, 5 के बाद यहाँ पे फ्री होगा, और ये 10 के बाद, या फिर क्या होगा कि 1 से पहले वाले। ठीक है, इंटरवल्स में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी होटल नंबर 3 में जाना पड़ेगा, और यहाँ जाके मैं क्या करूँगी, एक बुकिंग करूँगी। इस बुकिंग में कहाँ से कहाँ तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने स्लॉट बुक किया, और यहाँ पे मैंने इसको बुक किया। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट कोई पर्सन आया, उसको 5 to 10 तक बुक करना है। 5 to 10 तक के लिए अगर मैं इसमें जाती हूँ तो देखो इनकी पार्टी जो है 1 to 5 तक चलती है, और 5 में जाके क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है। ये है सेम टाइम पे एंड हो रहा है, और ये वाला इंटरवल जो है, ये वाली जो पार्टी है वो सेम टाइम पे स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, इनको क्या चाहिए, एक गैप चाहिए। अगर हम पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, अनदर पार्टी को, तो मैं डेकोरेशन को, साफ सफाई को टाइम चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे बुकिंग नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वाले में देखते हैं, होटल 2 में। देखो यहाँ 1 to 10 तक है, 1 बजे से 10 बजे तक बुकिंग है, हमें तो 5 से 10 चाहिए, तो ये भी बुकिंग नहीं होगी। अब हम होटल 3 में आते हैं, तो यहाँ 2 से 3 हो रही है, 3 बजे पार्टी ओवर हो जाएगी। 4-5 यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटरवल में कुछ गैप मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग में। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 5 to 10 जो है उसकी बुकिंग मैं होटल नंबर 3 में कर दूँगी। ठीक है, 5 to 10 यहाँ पे बुकिंग हो गई है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, वो आएगा कि 6 to 8 तक उसको करना है। अब 6 to 8 तक देखो यहाँ पे 1 to 5 तक की पार्टी थी, और ये खत्म हो गई 5 पे। देन उसके बाद 1 घंटे का गैप मिलता है, जब तक सफाई हो जाती है, फिर डेकोरेशन होता है, और यहाँ पे क्या होगा कि 6 to 8 तक यहाँ वाले पे होटल नंबर 1 में बुकिंग हो जाएगी। ओके, सो अब देखेंगे अगर ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि यहाँ से हमें क्या करना है
कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिटर्न करना है, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ होटल्स समझ लो। सो मिनिमम नंबर्स ऑफ होटल, कितने होटल्स की मुझे ज़रूरत पड़ी इन सारे जो इंटरवल से इन स्लॉट्स को बुक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 जो होटल्स है उनकी ज़रूरत पड़ी, तो मेरा यहाँ से क्या हो गया 3 रिटर्न हो जाएगा। ओके, क्या रहने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे इंटरवल्स तो हमें गिवन होंगे। अब इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन्हें शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। अब क्यों किया है, देखो किसी होटल की अगर बुकिंग कर रहे हैं हम, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले बुकिंग किसकी हुई है, ठीक है, जिससे कि आने वाले जो भी बुकिंग्स होगी उनको हम क्या कर पाए, ग्रुपिंग कर पाए इजीली। इसलिए मैंने क्या किया, इन्हें शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने मिन हीप क्यों यूज़ किया है, देखो मिन हीप मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हर ग्रुप का जो भी छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटी जो एंड टाइमिंग होंगी ना, जो सबसे पहले जो पार्टी खत्म हो रही है उसकी, उस पार्टी की एंडिंग टाइम को मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। अब यहाँ पे स्टोर कर पाऊंगी, स्टोर करूँगी और स्टोर करके ये चेक कर पाऊंगी कि यहाँ पे जो करंट इंटरवल है, कोई भी करंट इंटरवल आया है, मान लो 2 to 3 तक की कोई बुकिंग आई है, ठीक है, ये मुझे 2 बजे से लेके 3 बजे तक कोई बुकिंग करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को पता होगा अगर कि कौन सी जो ग्रुप वाली, कौन से ग्रुप की जो पार्टी है, कौन से होटल की जो पार्टी है सबसे पहले ओवर हो रही है, तो मैं उसको ग्रुप कर पाऊंगी इसीलिए, ठीक है। जो भी करंट मेरा इंटरवल होगा उसको मैं फिट कर पाऊंगी किसी ग्रुप के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करके एक मिनी हीप यूज़ किया है। सो इसको जब ड्राई एंड रन करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राई एंड रन करके देखते हैं। मिनी हीप मैंने क्यों बनाया, एंड टाइम को स्टोर करने के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट को ट्रैक करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट कर लिया, दैट्स इट, इतना याद रखते हैं। अब देखो क्या करते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 by 1 एक एक करके यहाँ पे जो भी इंटरवल्स हैं उनको यहाँ पे लेते हैं और जो हमारा मिनी हीप होगा उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को 1 और 5 मिला। सो 1 और 5 का इंटरवल जैसे ही मिला तो मेरा हीप अभी एम्प्टी है, हीप अभी एम्प्टी है, मीन्स एंडिंग टाइम को मैं यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ कि मेरा 5 जो एंडिंग टाइम है इसको स्टोर कर लिया। और ग्रुप 1 में, मीन्स होटल 1 में है, ये बुकिंग हो जाएगी मेरी ईजिली, क्योंकि ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बुकिंग हो रही है। ओके, तो मेरी यहाँ पे ये बुकिंग हो गई ग्रुप 1 में। देन उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे, यहाँ मुझे 1 और 10 मिलता है। जैसे ही 1 और 10 मिलता है तो देखो इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, स्टार्टिंग टाइमिंग इसकी 1 है, ठीक है। अब स्टार्टिंग टाइमिंग तो नहीं देखेंगे, एंडिंग टाइमिंग देखेंगे कि कोई मेरा जो होटल है, उस होटल में जो पार्टी है वो कहीं 5 बजे ओवर हो रही है, बट मुझे तो 1 बजे से स्टार्ट करनी है। अगर 1 बजे से स्टार्ट करनी है तो मुझे देखो अपना अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। अलग ग्रुप बनाने के लिए मुझे अपने एंडिंग टाइम को स्टोर करना पड़ेगा कि एक होटल है, सपोज G2 करके कोई होटल है, ग्रुप 2, और इसमें मेरी बुकिंग हुई है 1 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है। अब 10 बजे के बाद वाले को किसी को भी बुकिंग करना होगा तो इस ग्रुप में बुकिंग कर सकता है, इससे पहले फ्री नहीं होगा, इसीलिए इसने क्या किया, अपने एंड टाइम को यहाँ पे स्टोर कर लिया। देन मैंने दूसरे इंटरवल को देखा, यहाँ 2 बजे से 3 बजे तक। जैसे ही मैं 2 बजे से 3 बजे तक देखने आई कि मेरे पास कोई बुकिंग या यहाँ पे बुक करने के लिए कोई ग्रुप खाली है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो जो मेरा मिड हीप है, मिड हीप पे 5 बजे एक पार्टी ओवर हो रही है और एक पार्टी 10 बजे ओवर हो रही है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 से 3 वाला स्लॉट चाहिए, बट 2 से 3 तो कहीं पे भी खाली नहीं होगा, 2 से 3 सारे ही फुल होंगे। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 3 को मैं स्टोर कर दूँगी यहाँ पे, और करने के वाली हूँ कि एक और मेरा ग्रुप है उसको बना लूँगी, यहाँ पे ग्रुप 3 बन जाएगा और यहाँ पे जाके मैं अपनी बुकिंग करूँगी, क्योंकि अभी जो है कोई भी जो होटल है वो खाली नहीं है मेरे पास। यहाँ पे 2 to 3 यहाँ पे मैंने बुकिंग कर ली 2 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मूव किया, यहाँ पे मुझे सेकेंड इंटरवल मिला, मुझे अनदर इंटरवल मिला 5 और 10 का, ठीक है। अब 5 और 10 मिला तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसकी पार्टी ओवर हो रही है, जो ग्रुप 3 रहने वाला है, ग्रुप 3 में ये जो थर्ड है, मतलब 3 बजे कहीं पार्टी ओवर हो जाएगी। जब पार्टी ओवर हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बुकिंग कर सकती हूँ। ग्रुप 3 में मैं बुकिंग कर पाऊँगी कहाँ से, 5 to लेके 10 तक, तो 5 से लेके यहाँ पे 10 तक मैं यहाँ पे बुकिंग कर लूँगी। अब बुकिंग तो हो जाएगी, पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो 2 बजे से 3 बजे तक थी पार्टी और 3 बजे ओवर हो गई है। जब 3 बजे ओवर हो गई है और इस पे मेरी दूसरी पार्टी के लिए क्या हो गई, बुकिंग हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा हीप जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और इसकी एंड टाइमिंग क्या रहेगी, 10 बजे जो है वो ग्रुप 3 जो है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, अनदर बुकिंग के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे 6 to 8 मुझे इंटरवल मिलता है, 6 बजे कोई पार्टी जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब देखो 5 बजे कोई पार्टी ओवर भी हो रही है, तो कौन सी पार्टी ओवर होगी, जो ग्रुप 1 में पार्टी चल रही है वो ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 to 8 को स्टोर करेंगे और जो मेरा हीप होगा उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हीप में क्या रहेगा, जो हीप रहेगा इसमें मैं यहाँ पे 8 को स्टोर करूँगी। 8 को क्यों,
क्योंकि जो एंडिंग टाइम है वो मेरा 8 है, ठीक है। तो मैंने इतना तो कर लिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मेरे ग्रुप कितने बन गए, 3 ग्रुप बन गए। बट ये जो है ये तो मेरे को ये तो मैंने आपको शो करा, दिखाया, तो आपको पता चल रहा है कि ग्रुप 3 बन चुके हैं। पर अगर सिर्फ मिन हीप से मुझे पता लगाना हो तो मिन हीप से मैं कैसे पता करूँगी? देखो अभी भी जो पार्टी चल रही है वो कितनी पार्टी चल रही है, यहाँ पे जो मिन हीप का साइज रहने वाला है इतनी पार्टी चल रही है, मीन्स 3 पार्टियाँ तो चल रही हैं अभी। तो 3 पार्टी चल रही है और 3 पार्टी चल रही है मीन्स 3 ग्रुप्स में चल रही है। अगर सेम ग्रुप नहीं होते तो क्या होता कि सिर्फ लास्ट जो एंडिंग टाइम होता ना वो हमें यहाँ पे शो होता, किसी एक लास्ट इंटरवल की, जैसे यहाँ पे 8 शो हो रहा है, इसका 10 होगा और इसका 10 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि ये जो मिन हीप जो है, मिन हीप का जो साइज रहने वाला है, इसका मतलब है कि हमारे इतने ग्रुप जो है वो बन गए हैं। यहाँ पे जो मिन हीप का साइज है वो 3 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि हमें 3 ग्रुप चाहिए अपने क्या करने के लिए, इस इंटरवल्स को अलग रखने के लिए, डिवाइड रखने के लिए और इनकी बुकिंग्स के लिए बेसिकली। सो यहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो मिन हीप का साइज होगा ना उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम मिन हीप का साइज जो है वो क्यों यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें ये देख के इतना पता चल रहा है कि अभी जो है ये पार्टियाँ चल रही हैं, मीन्स इतने ही ग्रुप में पार्टीज चल रही हैं और इतने ही ग्रुप्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे इनको डिवाइड करने के लिए, इनको इन इंटरवल्स को जो है सेपरेट रखने के लिए। ओके, हमने समझा। उसका एक सुंदर सा कोड लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, शॉर्ट करना था इंटरवल्स को बाय देयर स्टार्ट टाइम। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट किया। अब देखो एरे शॉर्ट जो है वो क्या है, मेरा जावा का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एरे को शॉर्ट करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है। लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, इंटीजर्स को यहाँ पे कंपेयर किया है। यहाँ पे ए और बी जो है, यहाँ पे 2 अलग अलग इंटरवल्स हैं और इनको मैंने कंपेयर किया है, कंपेयर करके अपने एरे को शॉर्ट किया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करने वाली हूँ, मेरे को क्या करना था, यूज़ करना था एक प्रायोरिटी क्यू को, मीन्स मिन हीप का यहाँ पे यूज़ करना था। किस लिए, ट्रैक करने के लिए अपने एंड टाइम ऑफ द ग्रुप के लिए कि कितने बचे हमारी पार्टी जो है वो ओवर हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रायोरिटी क्यू बनाना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू मैं यहाँ पे बना लेती हूँ और इसमें क्या पास करेंगे, हम इंटीजर को पास करेंगे, और मैं इसका नाम रखती हूँ हीप, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यू प्रायोरिटी क्यू मीन्स एक एम्प्टी क्यू जो है, एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू वो बना लिया। अब उसके बाद क्या करना था, मुझे अपने जो भी इंटरवल्स हैं उनको ट्रेवर्स करना था। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप रन करना पड़ेगा और इंट एरे बना लेती हूँ, उसको मैं नाम रखती हूँ इंटरवल। जो रहेगा इसकी हेल्प से मैं अपने इंटरवल्स को क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे ट्रेवर्स करूँगी। ओके, इंटरवल की हेल्प से इंटरवल्स को ट्रेवर्स करूँगी और मैंने एरे टाइप का इंटरवल बनाया है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी मेरा करंट इंटरवल आएगा ना, करंट इंटरवल का अगर स्टार्ट टाइमिंग जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट द एंड टाइम, मीन्स अगर दूसरी पार्टी जो है वो ओवर हो रही है 5 बजे और मेरी जो नया स्लॉट है वो 6 बजे का आ रहा है, मीन्स जो 6 है वो बड़ा होगा, अगर मिन हीप की जो पीक से 5 से बड़ा होगा अगर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो पार्टी की बुकिंग है वो सेम ग्रुप में हो सकती है। सो इफ़ अगर क्या हो कि मेरा जो मेरा हीप है वो एम्प्टी ना हो, इज़ एम्प्टी, अगर मेरा जो हीप है वो एम्प्टी नहीं है, और क्या है, और एक और चीज़ है कि जो मेरा इंटरवल जो है, करंट इंटरवल का एट द 0th इंडेक्स, जो भी इसकी स्टार्टिंग रहने वाली है, स्टार्टिंग बुकिंग टाइम, वो जो है अगर मेरे हीप के पीक से अगर पीक से बड़ी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे सेम ग्रुप में इसकी ग्रुपिंग हो सकती है, सेम होटल में बुकिंग हो सकती है जो मेरा नया स्लॉट आ रहा है उसका। तो मैं क्या करूँगी, जो हीप है उससे मैं पोल कर दूँगी जो भी मेरा जिसके साथ मैंने क्या किया, हीप की पीक से जिसको कंपेयर किया था, तो मैं क्या करूँगी, उस एलिमेंट को यहाँ पे पॉप कर दूँगी, पोल कर दूँगी बेसिकली। देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपने करंट इंटरवल का एंड टाइम को हीप में। तो मेरा हीप क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे हीप को ऑफर करना पड़ेगा क्या, जो मेरा इंटरवल रहने वाला है, इंटरवल एट द वन इंडेक्स पे क्या होगा, एंड टाइमिंग, और 0 इंडेक्स पे स्टार्ट टाइमिंग। ओके, तो मैंने इसको ऑफर कर दिया। लास्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ से बेसिकली रिटर्न कर देना अपने हीप के साइज़ को, और हीप का साइज़ ही मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा ग्रुप्स रहने वाले हैं वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनली अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं नाउ। अब इसको सबमिट करते हैं
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस कोड का, मैंने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, अपने एरे को यहाँ पे शॉर्ट किया, तो शॉर्टिंग में टाइम लगा, प्रोसेस किया यहाँ पे इंटरवल्स को प्रोसेस किया, फॉर लूप से रन किया, तो यहाँ पे टाइम लगा, तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लगेगी बिग ऑफ एन लॉग एन, और जो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज़ होगी बिग ऑफ एन इन वर्स्ट केस। ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्या हो सेम ग्रुपिंग हो, तो इसीलिए हमें हीप में क्या हो सकता है बिग ऑफ एन टाइम, बिग ऑफ एन जो है वर्स्ट केस में हमें अपने ग्रुपिंग को सॉल्व करना हो, ग्रुपिंग करनी हो, तो हमें क्या होगा कि उतने ही हमें एंड टाइमिंग को स्टोर करना होगा, ठीक है। सो जितने हमारे इंटरवल्स होंगे उतने ही हमारे एंड टाइमिंग भी हो सकती है स्टोर करने के लिए इन वर्स्ट केस में हीप में यहाँ पे स्पेस लगेगा बिग ऑफ एन इन वर्स्ट केस। ओके, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।